हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पीयूष पांडे और आज हम लोग रीजनिंग के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वैसे तो रीजनिंग के सारे टॉपिक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट कैलेंडर टॉपिक जो है हमारा, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, वो टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नंबर टॉप 10 में आता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर में आपके टू टाइप्स के ही क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप है डेट जंपिंग एंड सेकेंड टाइप है डे फाइंडिंग। जब हम लोग डेट जंपिंग के बारे में बात करते हैं तो डेट जंपिंग में आपके हम लोग किसी भी डेट से किसी दूसरी डेट तक जा करके उसके दिन को बताना होता है। जैसे मैं एक डेट लेता हूँ कि 22 दिसंबर 2021 को थर्सडे था और 22 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं हमारे, ये होते हैं डेट जंपिंग क्वेश्चन। चलिए, और हम लोग अपना सेकंड टॉपिक की बात करें जिसमें होता है डे फाइंडिंग टॉपिक। तो डे फाइंडिंग में हम लोग जो है अपने किसी भी दिए हुए दिन का दिन बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई डेट बोलता हूँ 26 जनवरी 1950। अब सबको याद तो होगा नहीं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, लेकिन बाय कैलेंडर मेथड हम लोग उस दिन में कौन सा डे था हमारा वो हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो है हमारा डेट जंपिंग टॉपिक। जब हम लोग डेट जंपिंग की बात करते हैं तो डेट जंपिंग के लिए हमारी कुछ कोडिंग्स होती हैं। जैसे हमारे मंथ की कोडिंग होती है, हम लोग फाइंड करते हैं ऑड डेज। जब हम लोग ऑड डेज फाइंड करते हैं तो उसकी कुछ सिंपल ट्रिक है, वो देखते हैं। सबसे पहले हमने अपने मंथ नोट किए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब अगर हमें डे बताएंगे हम लोग तो जनवरी में हम लोगों के होते हैं 31, फरवरी में होते हैं 28 एंड आफ्टर 4 ईयर लीप ईयर में होते हैं हमारे 29 डेज। मार्च में होते हैं हमारे 31, अप्रैल में होते हैं 30, मई में होते हैं 31, जून में होते हैं 30, जुलाई में होते हैं 31, अगस्त में होते हैं 31, सितंबर में होते हैं 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड फाइनली दिसंबर में 31। ये सबको याद ही होगा, बचपन में पढ़ा करते थे हम लोग कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो ऊपर हुड पे आता था वो 31 डेज का एंड जो गैप में आता था वो 30 डेज का। उसी अकॉर्डिंग हम लोग बचपन से याद हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है ऑड डेज फाइंड करने की कि हाउ कैन वी फाइंड ऑड डेज इन दीज मंथ्स। चलिए, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि आपको पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं एंड आफ्टर 7 डेज वीक के डेज का रिपीटेशन होने लगता है। तो हम 7 का मल्टीपल इतने तक पढ़ें, 7 की टेबल पढ़ें इतने तक कि हम लोग 31 या 30 के नियर बाय पहुंच जाए। तो 7 में 7, 7 में 14, 7 3 21 7 4 28। तो हम लोग आए 7 4 28 पे। 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। ये हमारे रिपीटेशन डेज होंगे जो कि 4 टाइम्स रिपीट करेंगे आएंगे। उसके बाद ही जो दिन बच जाते हैं किसी भी मंथ के वो होते हैं ऑड डेज ऑफ दैट मंथ। क्लियर नाउ, अब अगर हम लोग ऑड डेज फाइंड करते हैं सभी मंथ्स की तो सभी को -28 कर दें, ऑड डेज पता चल जाएंगे। तो चलिए, अगर जब हम लोग ऑड डेज फाइंड करते हैं तो ऑड डेज फाइंड करने के लिए माइनस किया तो 31 में जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका 3 डेज। फरवरी में 0 हो जाएगा और 29 में 1 हो जाएगा। जब लीप ईयर की बात करेंगे तो फरवरी में 1 डे एक्स्ट्रा होगा। मार्च में 3 डेज, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 एंड दिसंबर में 3। चलिए, अब हमने सभी मंथ के ऑड डेज को फाइंड कर लिया है। सभी ऑड डेज निकल आए हैं कि किस मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं। हाँ, तो
अब अगर हम लोग अपना एक छोटा सा कोई क्वेश्चन उठा लें, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल ग्रुप में बोला था, हम लोग वही ले लेते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल ग्रुप में बोला था कि 22 दिसंबर 2021 को फ्राइडे है। डेट डिफर कर सकता है, ठीक। मैंने आपसे बोला कि 22 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। सिंपल क्वेश्चन हमारा, कोई डाउट नहीं, ठीक। तो अब अगर हम लोग अपनी कोडिंग को मैच कराते हुए चलते हैं, देखिए इसमें आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, 2 नहीं कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें आपके डे, मंथ और ईयर ये चेंज हो जाते हैं, और एक टाइप होता है कि जिनमें ये मंथ और ईयर सेम होते हैं, डेट चेंज हो जाती है। इसलिए इसमें आपके डेट सेम है, बाकी मंथ और ईयर चेंज है। एक टाइप और भी होता है, इसमें आपके मंथ, ईयर और डेट तीनों ही बदल जाते हैं। चलिए तो इसमें देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों को दिसंबर से जनवरी सिर्फ आना है 1 महीने, क्योंकि दिसंबर से हम ऊपर आएंगे जनवरी तक 1 महीना, लेकिन डेट ही सेम है हमारे। जो हमारी डेट है और हमारा मंथ है, मंथ डिफरेंट है, डेट सेम है, और ईयर डिफरेंट है। तो ईयर हमारा 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। अब दिसंबर में देखिए 31 डेज होते हैं, और ऑड डेज कितने होते हैं दिसंबर के? 3 डेज ऑड होते हैं। तो 3 डेज ऑड होते हैं, तो अगर हम इसमें +3 कर दें तो हम उतने आगे चले जाएंगे, उतने ऑड डेज आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हमें फ्राइडे में +3 करना है। तो फ्राइडे के बाद आता है आपका सैटरडे, सैटरडे के बाद आता है आपका संडे, एंड संडे के बाद आता है आपका मंडे। क्या हो गया आपका ये? मंडे। एनी डाउट? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इतना ही समझ में आया क्वेश्चन। हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं अपनी इसी कोडिंग के अकॉर्डिंग। मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है कि 13 जुलाई 2013 को फ्राइडे है। फ्राइडे हम लोग ले चुके हैं, तो फ्राइडे ना लेकर के हम लोग दूसरा डे ले लेते हैं। मान लिया मैंने वहां पर संडे, संडे ले लिया, ठीक। अच्छा, अब हम लोग इसको अगला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट आएगा, टॉपिक आएगा, उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएगा कि 14 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए मैंने जो एक टाइप बताया था थोड़ी पहले, क्या कि आपकी डेट भी डिफरेंट होगी, मंथ भी डिफरेंट होगा, और ईयर भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी डेट जो है वो भी मैच नहीं कर रही है, मंथ जो है वो भी मैच नहीं कर रहा है, और ईयर जो है वो भी मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि डेट मैच कर रहा है, मंथ मैच कर रहा है, ईयर मैच कर रहा है तो डेट मैच करेगा। ऐसा नहीं होता है, उसमें एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पर तो हमारा तीनों में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। चलिए समझते हैं क्या करेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डेट को मैच करने के लिए डेट मैच करी। हम यहाँ पर थे 13 जुलाई 2013 को संडे था। अब हम आ गए हैं 14 जुलाई 2013 को, तो एक दिन आगे बढ़ के आए हैं यहाँ से हम लोग, तो एक दिन इसमें आगे बढ़ जाएंगे, तो संडे से कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग? आ जाएंगे मंडे। वेरी क्लियर। अच्छा, अब भाई हमारा डेट तो हमने सेम कर ली, बात आती है मंथ की। मंथ को सेम कर लेते हैं। तो भाई देखो हम 14 जुलाई पर हैं, हम यहाँ से देखते हैं, हम 14 जुलाई पर हैं, तो 14 जुलाई जाएंगे 14 अगस्त पे, 14 अगस्त जाएंगे 14 सितंबर पे, और 14 सितंबर से आएंगे 14 अक्टूबर, ठीक। तो जुलाई में कितने ऑड डेज होते हैं? जुलाई में आपके ऑड डेज होते हैं 3, अगस्त में आपके कितने ऑड डेज होते हैं 3, सितंबर में आपके कितने ऑड डेज होते हैं 2। इनको जरा ऐड कर दीजिए। जब हम इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 और 2 8, आपका 8 आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने यहाँ पर 7 से मल्टीपल करा था तो उससे पता चले थे हमारे वीक रिपीटेशन। यहाँ पर देखिए 8 से 1 डिजिट ज़्यादा आ रही है, हम इसमें भी यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? रिमाइंडर आ जाएगा 1। जब हमारा रिमाइंडर 1 आ गया तो इट मीन्स टू से कि हम 1 डे और आगे चले जाएंगे, तो हम कहाँ तक आ जाएंगे? 14 अक्टूबर 2013।
तो जब हम एक दिन और आगे आ गए तो हम आ गए हैं अब आपके ट्यूसडे। क्लियर? अब आगे जरा समझते हैं। अब आगे हमने देखिए भाई अपनी डेट सेम कर ली, मंथ सेम कर लिया, अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ ईयर। जब हम ईयर को सेम करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर 13 पे हैं, हमें 15 पे आना है। इट मींस टू से कि बीच में आपका 2014 जो है वो मिसिंग है, तो 2014 को भी हम लोग काउंट करेंगे। जब हम लोग 2014 को काउंट करते हैं तो उसकी बहुत ही इजीली एक सिंपल सी ट्रिक है, उसको समझते हैं हम। जब हमने आपको कहा था कि तो जरूर समझाऊंगा उस ट्रिक को, उस चीज की बात करते हैं। हम यहाँ पर जो हमारे ऑड डेज आए हैं इनको जो कैलकुलेट करें, 3 3 6 2 8 8 3 11 11 और 2 13 13 और 3 16 16 3 19 21 21 और 3 24 24 और 2 26 और 3 29। जो हमारे ऑड डेज का कैलकुलेशन था वो आया 29। कौन से ईयर में? नॉर्मल ईयर में। एनवाई का फुल फॉर्म है नॉर्मल ईयर। अब यहाँ पर अगर हम लीप ईयर की बात करें जो हमारा होगा एलवाई, तो लीप ईयर में आपका ये ऑड डे जो फरवरी का 1 डे ऑड आ रहा था ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 30 डेज। 30 डेज हो गए जी। तो अब अगर हम लोग अपने नॉर्मल ईयर की बात करें तो 29 डेज एक्स्ट्रा होते हैं उसमें ऑड डेज को ऐड करने के बाद, और लीप ईयर में 30 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने डिवाइड बाय 7 किया था उसी तरीके से इनमें भी डिवाइड बाय 7 कर देंगे, तो हमारे नॉर्मल ईयर में ऑड डेज आ जाएंगे 1 और एक लीप ईयर में ऑड डेज आ जाएंगे आपके 2। क्लियर? जब हम लोग सीधे सीधे किसी सेम मंथ सेम डेट से किसी दूसरे ईयर में जाते हैं तो हमारे नॉर्मल डेज की काउंट और डेज की काउंटिंग जो होती है वो इस अकॉर्डिंग होती है कि नॉर्मल ईयर में 1 डे ऑड होता है और लीप ईयर में 2 डेज ऑड होते हैं। अच्छा, अब जब हम लोग बात करते हैं एडिशन की, तो भाई देखिए यहाँ पर हम लोग 13 पे हैं, तो 13 हमारा कैसा ईयर है? एक नॉर्मल ईयर है। 13 में +1 हो जाएगा, 13 में +1 हो गया, हम लोग आ गए 2014 पे। अब जब 14 देखिए 14 भी आपका नॉर्मल ईयर है, कोई डिफरेंस नहीं, इसमें भी +1 करेंगे, कहाँ पे आ गए हम लोग? 2015 पे, यहाँ पे भी +1 हो जाएगा। अब देखिए +2 हो रहा है, तो अब अगर हम लोग ट्यूसडे से +2 आगे बढ़ते हैं तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। तो ट्यूसडे से +2 हम लोग आगे बढ़े तो ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, और आंसर इज थर्सडे। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को कोई समस्या हो किसी भी टाइप के क्वेश्चन पे कैलेंडर के टॉपिक में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो अब हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं या उससे पहले काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन एक दो और ट्राई कर लेते हैं, देन फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको घर से करके कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स को कमेंट करना है। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जिससे कि मन माइंड में क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि आपको टॉपिक सारे क्लियर हुए कि नहीं हुए फर्स्ट टाइप ऑफ कैलेंडर के। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 26 जनवरी 1993 को आपका थर्सडे है, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सीधे सीधे 27 दिसंबर 1993 को कौन सा दिन होगा? क्लियर? क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में एक बहुत हिडन चीज है जो सिंपली आपको समझ में आ रही है। देखिए आपके अब डेट जो है वो सेम हो गए, अब डेट सेम हो गए, देखिए ईयर भी सेम हो गया। अब डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपके मंथ में, जो कि सेम नहीं है। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग करेंगे क्या भाई? देखिए डेट तो मैच कराने नहीं, हम लोग डेट पे ही हैं। मंथ मैच कराना है, ईयर भी नहीं कराना क्योंकि ईयर भी सेम है हमारा। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मैच कराना है? हमें मैच कराना है अपना मंथ।
तो जब हम लोग बात करते हैं अपने मंथ की, तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने नोट डाउन किया हुआ था कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 32 32 32 33 32 करके के सभी और डेज लिखे हुए थे। और लास्ट में नॉर्मल ईयर का जो कैलकुलेशन टोटल आ रही थी वो आ रही थी 29 डेज की, एंड लीप ईयर की जो कैलकुलेशन आ रही थी वो आ रही थी 30 डेज की, जो हमारे ऑड में थे। अब अगर हम यहां से देखें तो हम जनवरी से डायरेक्ट दिसंबर तक आ रहे हैं, पूरी की पूरी काउंटिंग हो रही है, लेकिन हम लोग इसमें दिसंबर मंथ के ऑड डेज काउंट नहीं करेंगे। क्यों? देखिएगा जरा, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। हम चले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड फाइनली दिसंबर। क्लियर? ये रखा। देखिए, अब वो बात आती है कि हमने बोला कि हम लोग दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे, तो हम लोग दिसंबर को क्यों काउंट नहीं करेंगे वो समझते हैं। तो जब हम देखें तो हम जनवरी से चले, कहां से चले? 27 ऑफ जैन से। इनके बीच के ऑड डेज काउंट करेंगे जनवरी मंथ के, तो जनवरी मंथ में कितने ऑड डेज हो गए आपके? 3 डेज। फरवरी से आगे मार्च में, तो मार्च, फरवरी से जब मार्च पर आए तो फरवरी में देखिए लीप ईयर में 1 डे, नॉर्मल ईयर में 0 डेज। ये 1993 जो है ये आपका किसी भी एंगल से लीप ईयर नहीं हो सकता, ये आपका नॉर्मल ईयर ही है। तो फरवरी में काउंटिंग करी हमारी 0 की। मार्च से हम लोग अप्रैल में आए, फिर 3 डेज, अप्रैल से मई में आए 2 डेज, मई से जून में आए 3 डेज, और जून से जुलाई में आए 2 डेज, जुलाई से अगस्त में आए 3, अगस्त से सितंबर में आए 3, सितंबर से अक्टूबर में आए 2, एंड अक्टूबर से नवंबर में आए 3। अब देखिए, अब हम लोग कहां पर हैं? 27 ऑफ नवंबर में। तो 27 ऑफ नवंबर से जब दिसंबर में आएंगे तो नवंबर के 2 डेज काउंट करेंगे। अब हम आ चुके हैं 27 ऑफ दिसंबर, तो हम लोग दिसंबर मंथ के 3 डेज को कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब हम इन ऑड डेज का कैलकुलेशन करते हैं तो नॉर्मल ईयर में टोटल कैलकुलेशन आ रही थी आपकी 29, बट हम लोग दिसंबर के कैलकुलेशन को ऐड नहीं करेंगे, तो -3 अगर कर ले तो सिंपली कितना हो जाएगा आपका? 26। हम लोग अब 26 ऑड डेज का कैलकुलेशन करके 27 ऑफ दिसंबर 1993 का दिन बताते हैं। अच्छा देखिए, अब हमारे यहाँ सवाल है 26 और डेज में किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि 26 में हम लोग कोई भी ऑड डेज की कैलकुलेशन 7 से डिवाइड कर देते थे, जिससे कि हमें ऑड डेज की सटीक एकदम मतलब एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती थी कि कितने दिन आगे बढ़ना है आफ्टर रिपीटेशन ऑफ वीक्स पे। तो 27 में जब आपने 7 से डिवाइड किया तो देखिए भाई, पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, आपको तो रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर लाना है। 7 की टेबल जरा पढ़िए, 7 under 7, 2 जा 14, 3 जा 21 and 4 जा 28। इट मींस टू से कि 4 पे नहीं जाना है, 3 पे रहना है। 7 3 जा 21। जब 7 3 जा 21 आया, माइनस किया, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? r की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो अब अगर हम लोग बहुत ही आसानी से थर्सडे में 5 डेज का फॉरवर्डिंग चला दें, अपना आंसर पता चल जाएगा। करते हैं जब, तो थर्सडे से 5 डेज आगे बढ़ेंगे, तो थर्सडे का आया फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे, देन मंडे, देन ट्यूसडे। आवर आंसर इज ट्यूसडे विदाउट एनी डाउट। क्लियर? अब देखिएगा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, काफी एग्जांपल्स हो गए। अब मैं कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं जो कि आपको करिएगा। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 19 जनवरी 1982 को आपका सैटरडे है, एंड 21 फरवरी 1982 को कौन सा दिन होगा? सेकेंड क्वेश्चन, 3 मार्च 1999 को आपका फ्राइडे है, तो 30 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा? थर्ड क्वेश्चन,
11 मई 2001 को वेडनेसडे है एंड 13 जुलाई 2004 को कौन सा दिन हो। ये सिर्फ 3 क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। इनके आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, बट आप लोग इनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा।